अब ये धान का क्या है, जिन जिन राज्यों के अंदर धान की पैदावार होती है वो गरीबाई के नीचे है, क्योंकि वो डिपेंड धान के ऊपर है। देखो बिहार में गया, बिहार में हजारों मेरे मित्र हैं, वहाँ पे बात होती है, वो अन्न उगाते हैं परंतु फिर भी भूखे रहते हैं वो लोग। कपड़े नहीं उनके पास पहनने के लिए, घर नहीं है उनके पास बिहार के अंदर, तो धान ही होता ना वहाँ पे, ठीक है। तो उनको अभी आप चले जाओ पंजाब के अंदर धान होता है, हरियाणा में धान होता है, और आपके उड़ीसा के अंदर भी धान की पैदावार हो रही है। अब इन राज्यों की तुलना करते हैं तो पंजाब वालों ने क्या सोचा, एक अल्टीमेट निकाला कि चलो अपन तो गरीब है, ज़मीन अपने पास ज़्यादा है और धान उगाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, पशुपालन पे काम किया। अनुरोध जी भाई साहब, पंजाब की स्टोरी बता रहा हूँ आपको। पंजाब के किसानों ने क्या किया कि धान तो हो रहा है, धान के अंदर कुछ नहीं है, धान पे डिपेंड थे वो, तो उन्होंने विकल्प निकाला कि हम आगे कैसे बढ़े। तो आगे बढ़ने के लिए कौन सा विकल्प निकाला उन्होंने, सबसे पहले पशुपालन पे, दूसरा गन्ने पे ध्यान दिया उन लोगों ने, तीसरा बागवानी पे ध्यान दिया उन्होंने। पंजाब के अंदर किन्नू मौसमी हर तरह की बागवानी, फ्रूटिंग बागवानी जिसको बोलते हैं फ्रूट्स, तो वो फ्रूट्स पे डिपेंड है वो लोग। तो आज वो पंजाब आगे बढ़ चुका है और हरियाणा भी आगे बढ़ चुका है, परंतु उन राज्यों के अंदर एक गलती हो गई, उन लोगों ने क्या किया, अंधाधुंध जहर का काम में लिया अपने फार्मिंग के अंदर, तो वहाँ की ज़मीनें बंजर हो गई। और आज वो लोग ज़मीनें सुधारने के लिए हजारों आदमी विकास शर्मा के पास आज भी एडवाइस लेते हैं हर महीने फ़ोन के ऊपर कि गुरुजी मैं क्या करूँ, मेरा पीएच हाई हो गया, गुरुजी मैं क्या करूँ, वायरस है पूरी फसल के अंदर। आज किसान वहाँ का परेशान हो गया, अनेक प्रकार की बीमारियाँ हो गई इन पेस्टिसाइड से। तो मैं काफ़ी दिनों से यहाँ उड़ीसा के अंदर, ये मैं 4-5 दिन से उड़ीसा में हूँ, और अनुरोध जी भाई साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने अपने खर्चे पे मेरे को उड़ीसा बुलाया है, और एक ही बात उन्होंने बोली कि ये जहर मुक्त खेती भारत अभियान का हम आपका हिस्सा बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं इन्हीं को प्रणाम करना चाहूँगा कि जो इनकी सोच इतनी पॉजिटिव है। इनका एक कहना था कि गुरुजी मैं मेरे क्षेत्र को जहर मुक्त खेती भारत अभियान से जोड़ना चाहता हूं। तो मैं यहाँ आया तो मेरे को यहाँ दिखा कि सभी किसान धान पे डिपेंड है, और धान के अलावा ज़मीन बाद के धान की फसल हो जाती है, उसके बाद में पूरा मतलब ज़मीन खाली पड़ी रहती है। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, आपके क्षेत्र के अंदर कितना पानी है, नदियाँ है, विकल्प पानी की तो कमी नहीं है आपके पास। पानी जमीन के नीचे कितना फुट, जमीन के ऊपर पड़ा है आपके पास पानी, नीचे बोरवेल तो करने की जरूरत नहीं है आपके पास, तो नहर है। पानी की कमी है आपके, 25-30 फुट नीचे पानी है आपके। तो कितना फुट है आप बताइए जी, पानी की, आपके पानी की डिटेल बताइए, पानी का इतिहास। 100 फुट, 80 से 100 फुट करीब। हाँ पानी का, हाँ आपके 80 से 100 फुट पानी है, हमारे राजस्थान में 500 से 700 फुट पे पानी है, फिर भी हम आपसे आगे हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि एक अच्छा बोरिंग कराओ आप, बोरिंग नहीं तो अच्छा एक पॉन्ड बनाओ, पॉन्ड नहीं तो आपके पास में अगर नदियाँ है तो नदी से आपके फार्म हाउस को कनेक्ट करो, ड्रिप सिस्टम से काम करो, और जुताई बेलों को बेल तो करते ही हैं, पर गहरी जुताई करो जिससे खरपतवार भी मिट्टी में अंदर चला जाए। और फिर जब धान की फसल ले लो, धान की फसल के बाद में मतलब आपका जनवरी के अंदर पूरा खेत खाली हो जाता है, ठीक है, पूरा खेत खाली हो जाता है, धान का पूरा एंड हो जाता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 6 महीने आपका खेत खाली पड़ा रहता है। सोचो ये बात, इन 6 महीने के अंदर आप सब्जियों पे फोकस करो और ऑर्गेनिक सब्जियों पे फोकस करो। सब्जी की क्या गणित है, 60 दिन के अंदर, 70 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर सब्जी एंड हो जाती है। 3 महीने के अंदर तो सब्जी एंड हो जाती है, ये मान के चलो आप। टमाटर है 3-4 महीने चलता है, बैंगन है 5-6 महीने चल जाता है, मिर्ची है, ये भी मिर्ची भी लंबी चलती है, मटर ये भी चलता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने का खेल है। खीरा, ककड़ी, लौकी,
ये चीज़ें आप लगा सकते हो। पर मैंने ये भी देखा है कि यहाँ पे सब्जियाँ करते ही नहीं लोग, बाहर से सब्जी आती है। मैंने ये सोचा कि आप लोग खाते क्या होंगे। मैंने ये भी देखा कुछ बच्चों को कि उनकी कमज़ोर थे, वो लोग बच्चे बूढ़े थे तो उनमें ताकत कम थी। तो अगर सब्जियों की आप प्रोडक्शन लोगे करोगे तो आपकी फैमिली के अंदर बच्चे, औरतें, बूढ़े बुजुर्ग आदमी आप लोग खाओगे तो विटामिन की कमी नहीं रहेगी आपके पास, क्योंकि हरी सब्जियां खाते रहोगे, हर तरह की सब्जियां खाते रहोगे तो प्रोटीन आपको मिलता रहेगा। तो ये जो 6 महीने आपका जो खेत खाली है उसको खाली मत छोड़ो, आप उसके अंदर कुछ ना कुछ लगा दो और ड्रिप सिस्टम से लगाओ। पानी भी ऐसा नहीं कि आपके पास नदियाँ है या पानी ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा डालने से फ़ायदा होगा। सब्जियों के अंदर भी क्या है, लिमिट का पानी लगता है, ज़्यादा पानी डालोगे तो वायरस आएगा। तो ये तो बात हो गई सब्जियों की बात इन 6 महीने के अंदर। अब मैं आपको ये एक बात बताता हूँ, जिन किसानों का खेत थोड़ा ऊंचाई पे है तो उनको अमरूद, नींबू, आंवला, मौसमी, किन्नू और अंगूर, ये फार्मिंग ये भी कर लेनी चाहिए। आप लगा दो। अरे यूपी के अंदर, गुजरात के अंदर केला फार्मिंग हो रही है। आप अच्छी क्वालिटी का केला लगाओ ना आप। मैंने देखा है एक ही केला का पेड़ लगे हुए 10 साल हो गए, वही वो केला चल रहा है, लगा है तालाब के पास के अंदर। आप देख के उसको खुश हो जाते हो। अरे केले अच्छी वैरायटी लगाओ। आजकल गवर्नमेंट ने अच्छे, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने अच्छे अच्छे प्रजातियाँ केले के अंदर विकसित करी है, वो लगाओ। और उसी केले का एक्सपोर्ट होता है राजस्थान में। हमारे राजस्थान के अंदर केरला, गुजरात, तमिलनाडु, यहाँ आपकी कर्नाटक से जाता है केला हमारे वहाँ। दूर दराज से राज्य से केला हमारा आता है और बिकता है केला, जो हमारे केला नहीं होता है। तो आप लोग केले, और केले को क्या चाहिए, पानी चाहिए अच्छा, जमीन भी आपकी अच्छी है, तो केले पे फोकस करो आप, ठीक है। अब इसके साथ साथ अपन चलते हैं फार्मिंग की और विकल्प बताता हूँ आप लोगों को। देखो ये शीप होती है, शीप मिल जाती है क्या आपके समुद्र में, शीप है यहाँ आसपास के अंदर मोती फार्मिंग के लिए है? पुरी में है बंगोपसागर। अच्छा, पुरी के अंदर 120। देखो एक और नया फार्मिंग चल रहा है। किसी किसान के पास जमीन में ना हो ना तो वो भी आगे बढ़ सकता है। 30 बाई 40 का, 50 बाई 50 का, 20 बाई 20 का एक टैंक बना के, और उसमें होती है मोती फार्मिंग। मोती जो ओरिजिनल अपने गहनों के अंदर पहनते हैं, मोती फार्मिंग। और उसका सबसे बड़ा मार्केट है कोलकाता और हमारे जयपुर के अंदर, राजस्थान जयपुर के अंदर जोरी बाजार सबसे बड़ा मार्केट। और मोती की हर जगह डिमांड है, ज्वेलर की दुकानों पे, कंपनियों के अंदर हर जगह डिमांड है। गवर्नमेंट के अंदर आप जाओ, अपने कृषि विज्ञान केंद्र में जाओ, आपके वहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र पे बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हैं और वो वैज्ञानिक फोकट की तनख्वाह ले रहे हैं। और फोकट की तनख्वाह क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप जागरूक नहीं हो। आप उन वैज्ञानिकों को जाके ये कहो कि मुझे मोती फार्मिंग का काम सीखना है भैया, और अपने इस राज्य के अंदर मोती फार्मिंग कहाँ पे होती है, कौन सा डिपार्टमेंट ट्रेनिंग देता है, हमें मोती फार्मिंग सीखनी है। मात्र 15-20 दिन में आप सीख जाओगे मोती फार्मिंग करना। एक ये होल कितने साइज क्या होगी होल की? ये होल की साइज क्या होगी? 25-30 होगा। तो 25 बाई 30 के अंदर, 25 बाई 30 के अंदर आप साल के 10 लाख रुपए कमा लोगे आप। 25 बाई 30 के एक टैंक, पानी के टैंक के अंदर 8 से 10 लाख रुपए आराम से इजीली तौर पे कमा लोगे। नहीं कम आपको आ जाओ, हमारे राजस्थान के अंदर कई बंदे कर रहे हैं मोती फार्मिंग बड़े स्तर पे, और लाखों करोड़ों का टर्नओवर बना रहे हैं वो लोग मोती फार्मिंग। एक नई फार्मिंग एक और स्टार्ट हुई है, मशरूम फार्मिंग। इसके लिए भी एक रूम के अंदर होती है, अंधेरे के अंदर होती है मशरूम फार्मिंग। चाहिए छप्पर वगैरह, नेट, शेड नेट वगैरह, कमरे के अंदर भी। जैसे ये 25 बाई 30 का ये होल है, तो इसके अंदर भी साल का 2.5 से 3 लाख रुपये आप कमा सकते हो एक रूम से, मशरूम फार्मिंग के अंदर। ये आती है ना बारिश में, आप देखो तो शाम की जो छतरी सी उगाती है, कचरों के अंदर उगती है, वैसे अलग आती है मशरूम फार्मिंग। बाजार में इसकी बहुत ज़्यादा, दिल्ली में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। हर VIP आदमी इसको खाता है मशरूम को, डायबिटीज शुगर वाले इस मशरूम को खाते हैं। मशरूम फार्मिंग पे भी आप चल सकते हो। आप धान की फसल करते हो तो 200 लीटर का एक ड्रम ले लीजिए आप। एक प्रैक्टिकल करना है आप लोगों को कल उठते ही।
200 लीटर का आपको एक ड्रम लेना है प्लास्टिक का, उसके अंदर 5 केजी गोबर डालना है गाय का, 5 केजी। अब आपके मन में ये विचार है गुरु जी गाय नहीं है तो भैंस का है, तो भैंस का चल जाएगा, पर गाय का बेस्ट क्वालिटी करेगा। तो 5 केजी आप गाय का गोबर डाल दीजिए उस ड्रम के अंदर, और 5 केजी गौमूत्र डाल दीजिए उस ड्रम के अंदर। उसी ड्रम के अंदर आधा किलो खराब गुड़, पुराना गुड़, वो डाल दीजिए उसके अंदर। आधा किलो बेसन डाल दीजिए उसके अंदर। आधा किलो सड़ा हुआ केला डाल दीजिए उसके अंदर, और छाँव में कहीं रख दो। 3-4 दिन बाद के अंदर उसको हिलाओ, उल्टा सीधा। तो ये 15 दिन तक आप, मतलब 5 दिन तक तो उसको रख देना ऐसे ही। 5 दिन के बाद में उसको हिलाना 10 दिन तक, तो 15 दिन में वो रेडी हो जाएगा। उस रेडी होने के बाद में उसको आप कपड़े की सहायता से छान लेना है, और छान के और आप अपने धान की फसल में डालना। 1 एकड़ में डाल देना इसी डोज को, 1 एकड़ में। अगर ज़्यादा डालते हो तो और प्रॉफिट होगा। मिनिमम बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, आपके धान के अंदर फायदा रहेगा, बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। हाँ हाँ, आप देखो 19-20 कमती ज़्यादा भी हो जाए इस क्षेत्र के अंदर, मैं बताऊँ डोज के अंदर, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपको लेना है 5 केजी गोबर, 200 लीटर का ड्रम लेना है। 200 लीटर के ड्रम के अंदर आपको पानी का भर लो, उसे पूरा पानी का भर लो, थोड़ा खाली छोड़ देना, फुट 2 फुट। अब उसमें 5 किलो गाय का गोबर डाल दो आप, बिल्कुल हाथ से मसल के डालना। डाल दिया। 5 किलो गौमूत्र डाल दो उसके अंदर। आधा किलो या 200-300 ग्राम कोई भी पुराना गुड़ हो वो डाल दो। गुड़ डालना है, पुराना गुड़। अगर पुराना गुड़ नहीं है तो फ्रेश गुड़ भी डाल सकते हो। हाँ, 300 ग्राम, आधा किलो के अंदर 200 से 300-500 ग्राम, ठीक है, ये डाल दिया। आप 2 किलो इसके अंदर या 1 किलो या आधा किलो बेसन डाल दो इसके अंदर। हाँ, 1 केजी डाल दो बेसन, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर आप 2-3 किलो सड़े हुए केले, हाँ केला सड़ा हुआ, अगर केला सड़ा नहीं फ्रेश केला है तो केले को अखबार में लपेट के किसी जगह रख देना, 4-5 दिन में सड़ जाएगा वो। हाँ, छिलका वगैरह सब केले को लपेट लेना, एयर टाइट करते केला सड़ जाएगा। हाँ, तो ये केला सड़ा हुआ उसमें डाल देना। 5 दिन उसको छाँव में रख देना। 5 दिन उसको छाँव में रख देना। क्या नहीं, मिट्टी कुछ नहीं लेना, बरकत की कुछ नहीं लेना, वो अलग प्रोसीजिंग है। वो अलग है। आपको तो मैं एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बहुत से विकल्प है, परंतु आप ये लेके 5 दिन के अंदर उसको हिलाना नहीं है। 5 दिन बाद में उल्टा सीधे हिलाओ, ये 15 दिन में रेडी हो जाएगा। 15 दिन रेडी होने के बाद में 1 एकड़ खेत के अंदर एक वो ले लो, पात्र ले लो, और उससे यूँ धान की फसल में यूँ फेंक दो आप, बस जड़ में चलने दो आप ना, जड़ में डाल दो आप, ऐसे फेंक दो डायरेक्ट। तो वो पानी के अंदर क्या मिक्स हो जाएगा, और पानी में मिक्स होगा तो वो न्यूट्रिएंट्स पौधे को मिलेगा, और न्यूट्रिएंट्स पौधे को मिलेगा तो आपकी धान की जो वैरायटी है, चावल की जो वैरायटी है, वो एक अच्छी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। चमक भी आएगी, उसमें थोड़ा दाना मोटा भी होगा, और प्रोडक्शन भी आपको बढ़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग जागृत हो जाइए। आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाया करो हमेशा। आप घर पे जैसे छुट्टी रहती है आपकी, ठीक है, तो आप घर मत रहा करो। आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाके और डॉक्टर से ये जाया करो। उनको ये पूछो, डॉक्टर साहब मेरे को मशरूम फार्मिंग सीखनी है, उनके कीड़ा करो जाके। डॉक्टर साहब मेरे को बागवानी करनी है, डॉक्टर साहब मेरे ड्रिप सिस्टम से। हाँ, बागवानी, ड्रिप और जितनी भी फार्मिंग होती है इन पे सब पे सब्सिडी है, गवर्नमेंट छूट भी देती है। और आप ये सब्सिडी नहीं उठाते हो ना, तो ये लैप्स हो जाती है सब्सिडी, और ये ऊंचे अधिकारी गवर्नमेंट के आला अधिकारी है, वो खा जाते हैं उस पैसे को। तो जो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है उसको तो आप लिया करो, वो अधिकार है आपका।